गंगा ऋषि जन्धु की पुत्री जाह्नवी भगवान शिव के जटाओं में वास करती है। गंगा हमें कई कहानियों में दिखाई देती है। इक्ष्वाकु कुल के उद्धार के लिए धरती पर अवतरण हुई गंगा। यही गंगा कुरुकुल की एक महत्वपूर्ण महारानी और राजमाता है। स्वर्गलोक में जब राजा महाभीष को ब्रह्मा जी द्वारा श्राप मिला और अष्ट वसुओं को ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया तो गंगा धरती पर अवतीर्ण हुई। महाभीष के शांतनु रूप की पत्नी बनकर और अष्ट वसुओं की माता। गंगा अपूर्व सौंदर्यवती तो थी ही, परंतु उतनी ही चतुर और दूरदृष्टि भी थी। जब महाराज शांतनु उसके दैवी सौंदर्य पर मोहित हुए तो बड़ी ही चतुरता के साथ उसने एक ऐसी शर्त रखी कि उस मन की अवस्था में राजा शांतनु इनकार भी न कर सके और वसुओं के मुक्ति का मार्ग भी खुला हो जाए। 8वें पुत्र के जन्म पश्चात जब शांतनु ने उसे इस बात पर पूछा तो वचन का भंग हुआ और यही कारण देकर उसने अपने पुत्र को लेकर राजा शांतनु का त्याग किया। युवावस्था में जाने तक 16 वर्ष का होने तक देवव्रत को उसने अकेले धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्या और अस्त्र विद्या प्राप्त हो इसका गंगा ने पूरी तरीके से ख्याल रखा। हालांकि देवव्रत अपने पिता के साथ राजमहल में पला बढ़ा नहीं, उसकी परवरिश राजमहल में कभी नहीं हुई, परंतु वो निश्चित ही एक योग्य और श्रेष्ठ राजा होने की पूर्ण शिक्षा से ज्ञात था और यही शिक्षा उसे मिली माता गंगा के प्रयत्न से। गंगा ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि देवव्रत को उचित शस्त्र विद्या और धर्म विद्या का ज्ञान मिले। भगवान परशुराम से उसे शस्त्र विद्या की सीख मिले। गंगा की कहानी शायद आज भी हमें दिखाई देती है। जब किसी कारणवश कोई माता अपनी संतान को लेकर अलग हो जाती है, अपने परिवार के आधार के बिना, अपने पति के आधार के बिना अपने पुत्र को या फिर अपनी पुत्र को, संतान को उचित शिक्षा देती है और एक सुयोग्य और अच्छा इंसान बनाती है। हाय फोक्स, माय मिशन फॉर दिस चैनल इज टू क्रिएट कंटेंट जो हमें आज की जनरेशन को अपील करे और फिर भी हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से जुड़े। अगर आपको लगता है कि यू आर टुडेज जनरेशन हु फाइंड्स इंटरेस्ट इन महाभारत, प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल शेयर one video every Sunday.